अगर सिलेक्शन लेना ही है तो ये क्लास देखें, अन्यथा ना देखें। आज हम सभी लोग जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखा है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। जो जिंदगी भर याद रहेगा अर्थात सिलेक्शन के बाद ही याद रहेगा। और तरीका कौन सा रहेगा, वही 5G वाला जो गोला झोला करके पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आइए सीधा अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं और क्या करते हैं, जैसे हम लोग न्यूरोलॉजी को क्या बोलते हैं, न्यूरोतंत्रलॉजी। ये कैसे बोलते हैं आइए समझते हैं। आप सभी लोग का ये शाखाएं हैं और शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करते हैं कि न्यूरोलॉजी का अध्ययन को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, पक्षियों के अध्ययन का। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऐसे ढेर सारी शाखाएं हैं और ढेर सारी उपशाखाएं इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं और बाद में सब मिक्स हो खिचड़ी हो जाता है। हम लोग का तरीका क्या है, वही 5G वाला है कि जिसका अध्ययन करते हैं उसका इसी में हमेशा के लिए फिट कर दो कि आंसर ढूंढना ना रहे बल्कि ऑलरेडी वो निकले आंसर। देखिए कैसे। अब क्या करेंगे आप सभी लोग, ये न्यूरोतंत्र, ये क्या है न्यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तंत्रिका तंत्र का। अब देखिए यहां हमने तंत्र उठा लिया और इतना आपको क्लू मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब आप न्यूरोलॉजी को क्या बोलेंगे, न्यूरोतंत्रलॉजी। क्या बोलेंगे, न्यूरोतंत्रलॉजी। और तंत्र से यही आपको क्लू मिल जाएगा, क्या, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करते हैं। अर्थात एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा, न्यूरोलॉजी, लेकिन आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरोतंत्रलॉजी। और तंत्र से आपको ही दिमाग क्या हिट करेगा, तंत्रिका तंत्र। ऐसे ही जितने भी शाखाएं हैं और अपना पैटर्न तरीका सब एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का, अर्थात पक्षी का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोपक्षीलॉजी। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोपक्षीलॉजी। अब ये आपका प्रश्न भी है, आंसर भी है। अब कुछ भी एग्जाम में मिलेगा ऑर्निथोलॉजी, आपके दिमाग में ये जो जिन वाला खोपड़ी है तो क्या बोलेगा, भाई हम पढ़ा तो है लेकिन क्या पढ़े हैं, ऑर्निथोपक्षीलॉजी। और यहीं से पक्षी का आपको क्लू निकल के आएगा। ऐसे ही एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटोमोकीटोलॉजी। साथ ही में क्या, एंटोमोकीटोलॉजी। क्या बोलेंगे, एंटोमोकीटोलॉजी। इसको 2-3 बार लिखिएगा और एक बार बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा, सेम वही रहेगा। इसको ऐसे नोट्स तो सब बनेगा टोटल, लेकिन ये ऐसे क्रॉस रहेगा। बार बार रिवीजन क्या करेंगे, न्यूरोतंत्रलॉजी। मतलब जो न्यूरोलॉजी है इसका नया नाम हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, न्यूरोतंत्रलॉजी, ऑर्निथोपक्षीलॉजी, एंटोमोकीटोलॉजी। ये तरीका बहुत ही हिट है, अभी आज कह रहे हैं अपना लीजिए, नहीं तो 2-4 बार सिलेक्शन नहीं होगा फिर बाद में अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हो जाता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात। अब ये क्या है, डर्मेटोलॉजी। किससे है, त्वचा से संबंधित। तो क्या करेंगे, त्वचा को उठाएंगे, इसमें राइमिंग के हिसाब से क्या बोलेंगे, डर्मेटोचोलॉजी। क्या बोलेंगे, नया नाम डर्मेटोचोलॉजी। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा डर्मेटोलॉजी, लेकिन आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, डर्मेटोचोलॉजी। और यहीं से आपको क्या क्लू निकल के आएगा, त्वचा रोगों का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही इकोलॉजी, जो बहुत ही हिट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पर्यावरण का अध्ययन। बाद में आप सभी लोग कंफ्यूजन भी होता है, तो क्या करेंगे, पर्यावरण थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उठाएंगे क्या, या तो पर्या उठा लीजिए या वर्ण उठा लीजिए। वर्ण थोड़ा राइमिंग के हिसाब से फिट बैठता है, तो इकोलॉजी को क्या बोलेंगे, इको वर्णलॉजी। क्या, इको वर्णलॉजी। जहां जहां अब इकोलॉजी मिलेगा आपको क्या बोलना है, इको वर्णलॉजी, ठीक। और यहीं पे वर्ण से आपको क्या क्लू निकल गए, पर्यावरण। ऐसे ही जेनेटिक्स, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए बहुत तरीके की ट्रिक की तो जरूरत नहीं, क्योंकि जेनेटिक मतलब अनुवांशिक सबको पता है, लेकिन अगर ऐसे याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप लोग क्या करेंगे, जेनेटिवांशिक्सलॉजी। क्या, जेनेटिवांशिक्सलॉजी। जेनेटिक्स क्या बोलेंगे, जेनेटिवांशिक्सलॉजी। और वांशिक यहीं से आपको क्या निकल के आएगा, अनुवांशिक। और मोस्टली सबको जेनेटिक से मतलब पता है अनुवांशिक। अगर ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, जेनेटिवांशिक्सलॉजी। और वांशिक से अनुवांशिक आपको क्लू मिलेगा। दोबारा रिवीजन अब जब भविष्य में करना रहेगा आप सभी लोग कैसे करेंगे, ऐसे ही। अब ये डर्मेटोलॉजी नहीं बोलेंगे हमेशा के लिए, अब ये गलत हो चुका है। अपना जो 5G वाला है क्या है, डर्मेटोचोलॉजी, इको वर्णलॉजी, जेनेटिवांशिक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, पैडोलॉजी। किसका अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन कर लेते हैं। मतलब मृदा का जो नवीकरण है या बनावट है, कैसे क्या होता है, तो इसका अध्ययन करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, पैडोमृदालॉजी। किसका अध्ययन करते हैं, मतलब तरीका सब सेम है, जिसका अध्ययन करते हैं उसी का नाम इसमें राइमिंग के हिसाब से फिट करना है बस, और बार बार वही उच्चारण करना है।
अब देखिए ये पेडोलॉजी है कि किसका अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं, अर्थात ये मृदा उठाएंगे और इसमें इनबिल्ट करेंगे, तरीका सब में सेम वही। तो इसको क्या बोलेंगे, पेडोलॉजी को पेडो मृदालॉजी, क्या बोलेंगे, पेडो मृदालॉजी। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप सभी लोग भी बार बार जब बोलेंगे तो अच्छे से ये याद हो जाएगा। ऐसे ही एंथोलॉजी क्या है, फूलों का अध्ययन करते हैं। आप एक फ्लोरिकल्चर पढ़े होंगे तो उसमें क्या नाम है, फूलों का अध्ययन, लेकिन ये एक दूसरा टर्म है जो अध्ययन से रिलेटेड, वो कल्चर से है, वो खेती से है, ये अध्ययन से है, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, एंथोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का करते हैं, एंथोफूलॉजी, क्या फूफा नहीं, यही नहीं फूफा समझ ले, एंटो क्या बोलेंगे, फूलॉजी, फूल है ना, क्या है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आप सभी लोग देख लीजिए, फूलों का अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एंथोफूलॉजी, अर्थात मतलब फूल का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं, जेरांटोलॉजी मतलब मनुष्य में वृद्धावस्था, जीरांटो मतलब वृद्धा का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलेंगे, जेरांटो वृद्धालॉजी, क्या बोलेंगे, जेरांटो वृद्धालॉजी। अर्थात आपको देखने में तो ये बहुत अंतर नहीं लग रहा होगा, सेम ही सेम लगता हो, लेकिन ये वही तरीका है, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। अर्थात दोनों में अंतर ये है कि आप सभी लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पढ़ते हैं, बाद में कंफ्यूजन और भूलक समस्या बना रहा है। याद यहाँ भी करना है, मेडो मृदालॉजी, क्या पेडो मृदालॉजी, जब एक बार ये सेट हो गए तो यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ याद करेंगे पेडोलॉजी तो लगेगा कभी मृदा का पढ़े थे कि फूलों का पढ़े थे कि वृद्धा का, बस अंतर यही है और सिलेक्शन यही दिलाएगा, ठीक। तो यहाँ सब हो गया है, दोबारा रिवीजन क्या करेंगे, पेडो मृदालॉजी। अब ये पेडोलॉजी हमेशा के लिए बदल चुका है, क्या बोलेंगे, पेडो मृदालॉजी। ऐसे ही एंथोफूलॉजी, क्या फूलॉजी, और जेरांटो वृद्धालॉजी। आगे बढ़ते हैं ये क्या है, एग्रोस्टोलॉजी, किसका अध्ययन करते हैं, घास का अध्ययन करते हैं, तो घास उठाएंगे, क्या बोलेंगे, एग्रोस्टो घासलॉजी, क्या बोलेंगे, एग्रोस्टो घासलॉजी। अर्थात एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा, एग्रोस्टोलॉजी, लेकिन आपका ये दिमाग है क्या फिट हो चुका है, एग्रोस्टो घासलॉजी, अर्थात बिना कंफ्यूजन के निकल करके आएगा, घासों का अध्ययन करते हैं। ऐसे देखिए ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर का। अब देखिए ऑन्कोलॉजी है, ऑन्को और लॉजी अलग, और यहीं पर हम कैंसर कर दे रहे हैं, ऑन्को कैंसर लॉजी, क्या बोलेंगे, ऑन्कोसरलॉजी। जो आप ये ऑन्कोलॉजी बोलते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, हमने ये सीधा कैंसरलॉजी कर दिया, ऑन्कोसरलॉजी, क्या ऑन्को कैंसरलॉजी या ऑन्को कैंसरलॉजी, या को कर लीजिए, या कैंसरलॉजी या कैंसर, मतलब आंसर याद होना चाहिए, यहीं से निकलना चाहिए, ये अलग अलग वाला नहीं करना, ठीक। ऑस्टियोलॉजी, बार बार कंफ्यूजन रहेगा, ऑस्टियोलॉजी, और एक ऑस्टियोलॉजी या थियोलॉजी, अस्थियोलॉजी, ल हो गया, क्या लिखा है ये देखिए, ऑस्टियोलॉजी, बार बार कंफ्यूजन बना रहता है। आप लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम देने के लिए ये सब पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो सब भुला गए, फिर दोबारा एग्जाम देना हुआ, फिर शुरू से ये पढ़ेंगे। लेकिन ये तरीका ऐसा है, एक बार पढ़ लें तो वही LIC की तरह रहेगा, क्या जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, अर्थात पढ़ना यही चाहिए, ठीक। अब देखिए आप सभी लोग देखिए, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। अगर हल्का सा टा को था कह दिए तो क्या हो गया, अस्थियोलॉजी नहीं है, बस वो बस देखे में ये लिखा है, बस ऐसे कर लीजिए, अस्थियोलॉजी ही बोलिए, ठीक। टा आएगा, पर्स एग्जाम में आएगा ऑस्टियोलॉजी, लेकिन आप बार बार सोचेंगे यार हम तो पढ़े हैं क्या, ऑस्टियोलॉजी, अर्थात अस्थियों का अध्ययन। और दोबारा रिवीजन कैसे करेंगे, तरीका सेम वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, एग्रोस्टोलॉजी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एग्रोस्टो घासलॉजी, ऑन्कोसरलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन, और ये क्रॉस रहेगा, इसको मुड़कर देखेंगे तक नहीं, किसको देखेंगे, इसको। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में क्या है यार, लो करंट आ गया, हाल ही में यहाँ कहाँ लिखा है, चलिए हेमाटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो हेमाटोधिरलॉजी कर दीजिए, क्या हेमाटोरुधिरलॉजी कर लीजिए, या हेमाटोधिरलॉजी, क्या हेमेटोधिरलॉजी, ठीक, मतलब, और यहीं से धीर से क्या निकल के आएगा, रुधिर या सीधा रुधिर। अब देखिए वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, जे का एक के लिए ट्रिक की जरूरत पड़े तो ये मान लिया यार आप पढ़ाई ना करें, आप सिलेक्शन ना लें, आप कोई अदर सेक्टर में चला जाए, काहे ऐसा काहे बोल रहा है। देखें वायरोलॉजी मतलब वायरस मतलब विषाण होता है, वो विषाण लिखा है, अब इसमें क्या, बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, और कहीं ये कंफ्यूजन बना रहता है कि वायरोलॉजी जीवाणु होते कि विषाणु होते, तो एक के लिए देखें तरीका ये है, वायरोलॉजी मतलब जब हिंदी में लिखी है तो वायरो, ठीक,
ये वाह पड़ी, और विषाणु और जीवाणु में आगे का पड़ी वाह पड़ी। तो ये जब सेम सेम मैच हो जाए तो ये वायरोलॉजी हो जाए, मतलब विषाणु हो जाए, और बैक्टीरिया हो जाए अलग अलग बगल बगल हो जाए। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए आप समझ सकते हैं और इसका कोई तरीके की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पैथोलॉजी आप सभी लोग का पता है, इसके लिए भी कोई तरीका, लेकिन ये जात तो सब है, लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए तो कंफ्यूज भी रहते हैं, समझ में ना आवत है। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते तो कंफ्यूज हुए लागत कि अच्छा यही है। पैथोलॉजी पर जात है ना, आप लोग ब्लड टेस्ट करावें, कोनो रोग दोग बीमारी कहीं भी आप आजकल के समय में जाते हैं, तुरंत सुई लगाए कि बढ़िया इंजेक्शन 2 बूंद खून निकाल के या जितना भी होता है कहीं जाए टेस्ट करा ले। क्या होता है वहाँ पैथोलॉजी में क्या किया जाता है? वही जो आपकी रोग की जो प्रकृति है, मतलब कौन सा वाला रोगवा है कि मतलब वो टेस्ट हो रहा, उसी के अनुसार दवा किया जाए। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, ये रोगों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखें जाते सबको। तो इसको क्या करेंगे, पता सबको रहता, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पैथोरोगोलॉजी, पैथोरोगोलॉजी बस। अब पैथोलॉजी जब जाइए या कोई भी चर्चा होई तो क्या बोलिए, पैथोरोगोलॉजी बस। और रोग से रोग के प्रवृत्ति के लक्षण अध्ययन करना। अब देखिए ये फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न अंगों का, इतने ढेर सारे टर्म है, ये तो बहुत कम है, मतलब जितना हमने पढ़ाया है इससे बहुत, मतलब हजारों टर्म है। अब कितना याद रखना है ये एग्जाम के बेस पर कंफर्म होता है कि कितना पूछा जाता है, और उसके बाद भी कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये तरीका आया है, अभी फॉलो कर लीजिए, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा तब बाद में पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आएगा। अब देखिए फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। मतलब अगर यहाँ हमें क्लू क्या मिल जाए शरीर से संबंधित तो उतना हम लोग खींच खांच के कर लेंगे आंसर। तो फिजियो शरीरलॉजी कर दीजिए। अब फिजियोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजियो शरीरलॉजी या फिजियो शरीरलॉजी, रीलॉजी, जो कुछ भी पढ़े, मतलब शरीर का वहाँ क्लू निकलना चाहिए। नोट्स बनाने का तरीका वही है सेम, बार बार की तरह इसको क्रॉस करेंगे, इसको नहीं देखेंगे। पैथोरोगोलॉजी बोलेंगे अर्थात रोग के प्रवृत्ति का अध्ययन एग्जाम में मिलेगा। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, लेकिन कहेंगे ना हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। पढ़ा क्या, फिजियो शरीरलॉजी, अर्थात यही शरीर के विभिन्न क्या है भागों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बस इतना किलो मिल जाना चाहिए, बस आपका काम, और सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण टर्म हो सकते थे उतने हमने यहाँ लिया है, कोशिश किए हैं पढ़ाने नहीं बल्कि याद करवाने। और आज यही अपने नोट्स पर पहले पेज पर लिख लीजिए पढ़ने से नहीं बल्कि आंसर याद होने से ही सिलेक्शन होगा, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मेनली फोकस याद रखने पर करिए। और जितने भी अगर कुछ टर्म छूट गए हैं या नहीं लिया गया है, आप सभी लोग को अगर याद हो जाता, अच्छा लगता, तो कमेंट में जब बताएंगे तो और भी जितने टर्म इंपॉर्टेंट बनते हैं या बन सकते हैं उसका हम और भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप सभी लोग का जिस हिसाब से डिमांड रहेगा, डिमांड कौन सी, लाइक कमेंट शेयर जिस हिसाब से करेंगे फिर अगला इसका पार्ट आ जाएगा। तो अर्थात और यहाँ पर कंटिन्यू अगर क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। और कमेंट में ये जरूर बताएं अगर अगला भी इसका पार्ट चाहते हैं, और शेयर वहीं करना है रोना धोना जादू टोना पर। और ये क्लास अगर पहली बार मिला है और लाइफ में अपने सक्सेस होना चाहते हैं, किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि क्या पता अगली बार ये क्लास मिले ना मिले, एक बार आ गया है। और ये टेलीग्राम चैनल है आप सभी लोग के लिए, यहाँ पर सारी क्लासेज के लिंक वीडियो कोई सब मिलना शुरू हो गया है, PDF मिलता है। और हर बार की तरह आप इस परिवार से सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़े रहे, इसके लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।